के लाभार्थी हैं और कन्या विभाग के लाभार्थी हैं, वृद्ध अंत्येष्टि के लाभार्थी हैं और चिकित्सा सुविधा के लाभार्थी हैं। पहली योजना हमारी है सर मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना। इसमें अंतर्गत महिला श्रमिक अगर पंजीकृत है तो प्रसव के समय उसको 3 माह का वेतन, न्यूनतम वेतन और 1000 रुपये चिकित्सा बोनस दिया जाता है। और जो बच्चा जन्म लेता है अगर बालिका है उसे 25,000 रुपये पोषण के लिए, और अगर बालक होता है तो 20,000 रुपये पोषण के लिए एक बार दिया जाता है। अगर पुरुष श्रमिक पंजीकृत है तो उसे 6,000 रुपया पोषण के लिए दिया जाता है। इसी योजना में हमारी बालिका मदद योजना है। उस योजना के तहत जो बच्चा जन्म लेता है अगर बालिका है वो 1 वर्ष के अंदर ही 25,000 रुपये की अवधि की जाती है, जिसका लाभ उसे 18 वर्ष पूर्ण होने पर मिलता है। 18 वर्ष की रहती है बैंक। इसी में दूसरी योजना है हमारी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, जिसके अंतर्गत निर्माण श्रमिक जो पंजीकृत हैं उनके बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते हैं, सरकारी या प्राइवेट किसी में भी, तो उन्हें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक 150 रुपये प्रतिमाह और कक्षा 6 से लेकर के 10 तक 200 रुपये प्रतिमाह और कक्षा 11-12 के लिए 250 रुपये प्रतिमाह एवं उच्च शिक्षा के लिए 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रतिमाह तक उनको छात्रवृत्ति दी जाने की व्यवस्था है। इसी में मेधावी छात्र पुरस्कार योजना है, जिसमें बच्चों को प्रतिशत के हिसाब से कक्षा 8 में 70% प्राप्त करते हैं तो उनको मेधावी छात्र पुरस्कार लाभान्वित किया जाता है, और कक्षा 9 से या उच्च शिक्षा तक 60% अंक प्राप्त करते हैं तो उनको 4,000 से लेकर के 22,000 रुपये तक का छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। आवासीय विद्यालय योजना जो कि उन्नाव में नहीं लागू, भी मंडल स्तर पर लागू की गई है सर। इसमें जो भी निर्माण श्रमिक हैं उनके बच्चों को पूरी तरह से रहने खाने मुफ्त और शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, जो कि विद्यालय बन रहे हैं। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा भी कुछ पैसा दिया गया, इसका सारा खर्च बीओसी बोर्ड उठाएगा। कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना है। इसमें सर निर्माण श्रमिक जो हमारे यहाँ पंजीकृत हैं अगर वो अपनी ट्रेनिंग चाहते हैं तो हम उसकी सूची जो है कौशल विकास मिशन को देते हैं और वो लोग उनको ट्रेनिंग कराते हैं 3 महीने की। उस 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें जो उनका न्यूनतम वेतन होता है वो बोर्ड द्वारा उन्हें दिया जाता है, ताकि उनको कोई आर्थिक नुकसान ना हो। अक्सर लोग इस वजह से नहीं जाते हैं ट्रेनिंग में, हम मजदूरी हमारी मारी जाएगी, तो इसलिए व्यवस्था की गई है कि जो ट्रेनिंग देंगे उस पीरियड में उनको जो न्यूनतम मजदूरी होती है प्रतिदिन के हिसाब से वो उन्हें दी जाएगी। अगर स्किल है तो स्किल की दी जाएगी, अनस्किल्ड है तो अनस्किल्ड की दी जाएगी, सेमी स्किल्ड है सेमी स्किल्ड की दी जाएगी। कन्या विवाह योजना सब हमारी एक है, जिसमें निर्माण श्रमिक की पुत्रियों के विवाह के लिए उन्हें 55,000 रुपया दिया जाता है, और अगर अंतर जातीय विवाह करते हैं तो उन्हें 61,000 रुपया दिया जाता है। चिकित्सा सुविधा योजना सर हमारी एक योजना ऐसी जिसका लाभ सभी को दिया जाता है। बाकी में ट्राइडर है केवल 2 बच्चों तक दिया जाता है, चिकित्सा सुविधा योजना में प्रत्येक लाभार्थी को जो पंजीकृत होता है प्रत्येक वर्ष उसे 3,000 रुपया चिकित्सा सुविधा के नाम पर दिया जाता है। जो डॉक्टर को दिखाना है, छोटा मोटा इलाज कराना है, जुकाम है, बुखार है, ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष में एक बार 3,000 रुपया दिया जाता है। अगर वो लाभार्थी अविवाहित है तो उसे 2,000 रुपया दिया जाता है। गंभीर बीमारी सहायता योजना एक हमारी है सर। इसमें कुछ बीमारियां जो गंभीर प्रकृति की हैं, हार्ट का ऑपरेशन है, किडनी का ऑपरेशन है, गुर्दे का ऑपरेशन है, इस तरह से घुटने का ट्रांसप्लांट है, उसके लिए उसे इलाज जो कराता है सरकारी चिकित्सालय में, उसमें जितना खर्चा आता है वो सारा खर्चा बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। उसका बिल वाउचर सबमिट करता है, उसे पूरा पैसा दिया जाता है। उन्नाव में एक केस ऐसा आया था जिसको कैंसर हो गया था, यहाँ मुंह में पान मसाला खाता था, और उसको मैंने अभी इसी साल में 2.25 लाख रुपए का भुगतान बोर्ड से करवाया। मृत्यु विकलांगता अक्षमता पेंशन योजना है। इस योजना में जो निर्माण श्रमिक पंजीकृत है अगर कार्यस्थल पर दुर्घटना होती है उसकी, या अन्य कहीं भी होती है दुर्घटना उसकी, तो उसे 5 लाख रुपया दिया जाता है, और 25,000 रुपये उसे अंत्येष्टि के लिए दिया जाता है। और अगर उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है और पंजीकृत है तो सर उसको 2 लाख रुपया दिया जाता है, और 25,000 रुपया अंत्येष्टि के लिए दिया जाता है। उसके कुछ लाभार्थी यहाँ पर
अगर उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है किसी एक्सीडेंट में कि काम करने लायक नहीं रहता है तो उसे 3 लाख दिया जाएगा। इसी योजना में सर एक और चीज जोड़ी गई कि अक्सर ये देखा जाता था कि बहुत सारे निर्माण श्रमिक अभियंता वो पंजीकृत नहीं होते हैं और काम करते समय साइट पर दुर्घटना हो गई। यहाँ तो सर केसेस नहीं, नोएडा में मैं था, हाँ तो नोएडा में सर बहुत सारे केसेस जैसे होते थे, तो वहाँ से ये चीज इजाद हुई कि इनको भी कुछ मिलना चाहिए। ऐसे समय जो पंजीकृत नहीं है वो कार्यस्थल पर अगर दुर्घटना हुई उनकी उसी समय मृत्यु होगी या इलाज के दौरान हो जाती है तो उनको 50,000 रुपये देते हैं सर। 2 केस यहाँ पर और सर मेरे यहाँ आने के बाद सर 2 केस मिले हैं उन्नाव में, सर निवेदन कहूँगा यहाँ आने के बाद 2 केस मुझे उन्नाव में मिले हैं। एक ये आशा हॉस्पिटल में हुआ था, इसका बड़ा विवाद हुआ था, और एक शुक्लागंज में एक न्यू उसकी बेसमेंट खोदा जा रहा था जी सर। उन दोनों लोगों को हम पेपर हमारे तैयार हो रहे हैं, उन दोनों लोगों को 50,000 अंत्येष्टि सहायता योजना में इसी में जो है कि हमको 25,000 रुपया अंत्येष्टि के लिए देते हैं अलग से। उसके अलावा निर्माण कामगार आवास सहायता योजना है सर, इसमें अगर निर्माण श्रमिक पंजीकृत है और उसके पास अपनी 20 वर्ग मीटर की जमीन है गांव में या शहर में कहीं, तो उसे हम 1 लाख रुपया मकान बनाने के लिए देते हैं। उसमें कि इनकम का कोई बैरियर नहीं, उसकी इनकम कितनी का पंजीकृत से निर्माण करने के उसे 1 लाख रुपया दिया जाता है। 15,000 रुपया अगर उसका मकान पहले से है उसकी रिपेयरिंग के लिए दिया जाता है, और प्लस 12,000 रुपया टॉयलेट बनाने के लिए दिया जाता है। ये कितने पुराने होने चाहिए श्रमिक आपको जैसे रजिस्ट्रेशन करा दिया? 1 साल सर महीने को देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन के बाद भी कुछ पैसा देना पड़ता है? नहीं सर, साल में कोई रिन्यूअल कराना पड़ता? 3 साल हर 3 साल में रिन्यूअल। हाँ रजिस्ट्रेशन का है 1 साल बाद आप दिन लोगे। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? तो 20 रुपये बहुत कम, 20 रुपये पर ईयर है सबको कराना चाहिए, अभियान 80 रुपये अभियान तक चल रहा। अभी ऑनलाइन कर दिया गया, सारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिया गया, फॉर्म लाके आप कहीं हम लोग लगते हैं। महात्मा गांधी पेंशन योजना है, ये उनके लिए है सर जो निर्माण श्रमिक हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, अगर वो 10 साल तक लगातार उनका पंजीयन रहता है तो रिटायरमेंट के बाद उनको अनस्किल्ड को 1,000 रुपया और सेमी स्किल्ड को 12,000 रुपये, 12,500 रुपया और स्किल्ड को 1500 रुपये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है जो कि अभी ये लागू की गई है, ये अभी बहुत जल्दी चालू की गई है। इसमें उसको उसका इंश्योरेंस किया जाता है, लेकिन उससे कुछ अनुदान वार्षिक 330 रुपया देना पड़ता है, लेकिन उसका 50% हिस्सा सर भारत सरकार देगी और 50% हिस्सा बीओसी बोर्ड देगा, उसे नहीं देना, उसको भी फ्री है। और उसका 2 लाख रुपए का बीमा है सर। क्योंकि निर्माण श्रमिक है इसलिए ज्यादातर कोशिश यही की गई है हर योजना में उसे मिनिमम से मिनिमम पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जानकारी के अभाव में और थोड़ा लापरवाही के नाते ये लोग पंजीयन नहीं कराते, वस्तु करने पंजीयन कराते तो रिन्यूअल नहीं कराते। जब लाभ लेना होता है उस समय दौड़ते हैं, रिन्यूअल नहीं हो पाता तो फिर से उनको नया कराना पड़ता है। ये केस बहुत सारे आते हैं। आप सब लोग सुन रहे हो, इसको प्रचारित करो, प्रसारित करो, आप लोग इसका लाभ उठाओ, तभी फायदा है, वरना क्या फायदा। आप सबके लिए इतनी बड़ी बड़ी अच्छी योजनाएं मोदी जी और योगी जी चला रहे हैं आप सबके लिए। सर 14वीं योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसमें भी जो है वो 1 लाख रुपए की धनराशि है बीमा, उसके कोई अंग खराब होने पर, बहुत सारे अंग हैं जैसे अगर पूरे खराब होते हैं तो 2 लाख रुपया, अगर आंशिक खराब होती है, एक आंख खराब होती है, एक हाथ खराब होती है तो 1 लाख रुपया उसे दिया जाता है। इसमें भी सर 50% धनराशि भारत सरकार देती है, 50% धनराशि बीओसी बोर्ड देगा, इनको नहीं देना है। इसीलिए सर हमने कुछ लाभार्थियों को आज बुलाया है और सर जिलाधिकारी महोदय हमारे नहीं हो रहे थे, बहुत अच्छा होता सर इन्हीं का लाभ जो है दिलाने के लिए बुलाया है। सर आपसे निवेदन है कि आज हमारे बीच में 4 जो योजनाएं जिनका लाभ दिया जाना है उनके लाभार्थी उपस्थित हैं। सबसे पहली योजना है कन्या विवाह सहायता योजना। इसमें जो लाभार्थी उपस्थित हैं उनके नाम हम बोलेंगे तो अपना प्रमाण पत्र माननीय विधायक जी से प्राप्त। पहला है श्रीमती संजू
दूसरा नाम है श्रीमती फूल दुलारी। श्रीमती फूल दुलारी। श्रीमती शिव देवी। पैसा आ गया आ गया खाते को बेटा श्रीमती शिव देवी। इधर से आ जाइए। शिव देवी। श्रीमती श्री देवी। शिव देवी। संजू वाला गलत चला गया ननकाई का संजू वाला ये शिव देवी। शिव देवी। अशोक भैया ये भी गलत है। आइए शिव देवी। इधर देखो श्रीमती ननकई। श्रीमती ननकई आगे आ जाए। श्री पप्पू पुत्र स्वर्ण। ऐसे आइए इधर श्री पप्पू पुत्र स्वरी। इसके बाद ये मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के पात्र लाभार्थी श्री शैलेंद्र सिंह। श्री आशुतोष शुक्ला। श्री मुकेश। श्री लालमन। श्री लालमन। श्री राजेश कुमार। श्री करुणा शंकर। श्री करुणा शंकर। श्री करुणा शंकर। इसके बाद निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता योजना, जिसमें अभी हमारे संघ ने बताया कि 2 लाख रुपए दिया जाता है और 25,000 रुपए अंत्येष्टि के लिए। उसमें श्रीमती सरस्वती आ जाए। श्री प्रेम नारायण वर्मा। श्री प्रेम नारायण वर्मा। श्री प्रेम नारायण वर्मा। इसके बाद चिकित्सा सुविधा योजना के पात्र लाभार्थी श्री रूप कुमार। श्री गुलाब। श्री रूप कुमार। श्री रूप कुमार। श्री गुलाब। अब नाम पढ़ते रहे श्री सिया दुलारी। श्रीमती सिया दुलारी। गुलाब। कौन है, क्या नाम है? श्रीमती सिया दुलारी। सिया दुलारी। सिया दुलारी कहाँ है? श्रीमती अर्चना। श्रीमती सिया दुलारी। श्रीमती अर्चना। श्री विपिन। श्रीमती अर्चना। श्री विपिन। श्रीमती शिवरानी। सब लोग आप लोग सर्टिफिकेट
आप लोग क्या पैसे बुला लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। श्रीमती शिवरानी चलिए।